हेलो दोस्तों, आपका फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेक्लांची सेल की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, इसकी मेरिट डिमेरिट और इसका कितना ईएमएफ होता है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो लेक्लांची सेल में होता क्या है? लेक्लांची सेल में आप देखें कि एक ये कंटेनर वेसल होता है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे, इसे कार्बन फिल्ड पोरस पार्ट कहा जाता है। इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और कोक का चूर्ण भरा होता है। इसके ऊपरी सिरे पर आप देख रहे होंगे कि एक जिंक की राड निकली हुई है। ये इसके बीच में जिंक की राड होती है और जिंक राड के ऊपरी सिरे पर यहाँ पर आप देखें कि इसको ब्रास सील किया जाता है। ब्रास का होता है ये कनेक्टिंग पॉइंट के लिए। और इस पूरे को आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर ये दिख रहा होगा, इसे पिच कहते हैं। इसे पिच से पैक कर दिया जाता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह से व्यवहार करता है। अब इसके बाद ये जिंक राड ये अमलगमेटेड होता है, मीन्स इसके ऊपर मरकरी का कुछ लेप लगाया गया होता है। ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह से कार्य करता है। अब जब हम इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको कि कार्बन फिल्ड पोरस पार्ट कहते हैं, इसे हम इस सॉल्यूशन में डालते हैं और साथ में ये जिंक राड को इसमें डाल देते हैं। अब यह सॉल्यूशन में पड़ने के बाद अब यह सेल की तरह से व्यवहार करेगा। इन दोनों को आपस में सटा करके रखा जाता है ताकि लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अब आप इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। यह कैसे कार्य करता है, तो इसके लिए आप देखें। अब इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जब हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इलेक्ट्रोड को इसमें डालते हैं तो ये देखिए इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ये शो कर रहा है कि ये सेल जो है वर्किंग आर्डर में है। अब यह सेल में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, इसे आइए आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं बोर्ड पे। तो ये देखें आप, वर्किंग क्रियाविधि। When zinc rod and carbon rod are connected to the outer circuit having load, the following reactions takes place in the cell. जिंक राड से आप देख रहे होंगे कि ये जिंक आयन और प्लस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। अमोनियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, यह ब्रेक होता है अमोनियम गैस, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। जिंक आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों मिल करके जिंक क्लोराइड बना देते हैं। और इस तरह से अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये देखिए Zn+2NH4Cl, जिंक क्लोराइड, अमोनिया गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन आयन और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन। ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये जिंक राड द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं और इसकी वजह से जिंक राड नेगेटिव हो जाती है। अमोनिया गैस बाहर निकल गई। हाइड्रोजन आयन यह डिफ्यूज होकर जो पोरस पार्ट है, इस पोरस पार्ट से डिफ्यूज होकर ये देखें कि यहाँ से ये डिफ्यूज होकर इसके अंदर जाता है और इसमें जो MnO2 उपस्थित है, इसके साथ वह रिएक्ट करके Mn2O3 बनाता है। ये देखिए आप, हाइड्रोजन आयन इससे रिएक्ट करके Mn2O3 वाटर
और 2 पॉजिटिव आयन। ये 2 पॉजिटिव आयन जो हैं ये कार्बन रॉड द्वारा अक्वायर कर लिए जाते हैं और जिसके फलस्वरूप कार्बन रॉड पॉजिटिव हो जाती है। और जब हम सेल के पोरस पार्ट को बाहर निकाल के कुछ देर तक रख देते हैं तो यह एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और फिर जो है MnO2 में कन्वर्ट हो जाती है। और इसीलिए MnO2 को यहाँ पे पोलराइजिंग या पोलराइजर कहा जाता है। और अब आप देखें कि जिंक रॉड और कार्बन रॉड दोनों जो है आयनित हो गए। अब इसकी वजह से दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब हम इसे किसी वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं तो इसके सिरे पर वह EMF शो करता है। तो स्टैंडर्ड लेक्लांची सेल का EMF 1.5 वोल्ट होता है। इस लेक्लांची सेल का कुछ डिमेरिट है और ये डिमेरिट क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से बहुत देर तक कंटिन्यूअस करंट हम किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं करा सकते। यही कारण है कि यह वहीं पर सिर्फ यूज़ किया जाता है जहां पर इंटरमिटेंट वर्क्स होता है, अर्थात धारा रुक रुक करके दी जाती है। ऐसे सर्किट में इस सेल का उपयोग किया जाता है। यह भौतिक विज्ञान में आप देखेंगे कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। तो ये रहा आपका डिटेल अबाउट लेक्लांची